जिस तरह बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट के ऊपर हमला हुआ, कहीं ना कहीं उनको मारने की जो साजिश थी, उनको टारगेट किया गया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जो इस देश में नेता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको Z+ की सुरक्षा दी गई और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरे बहुजन समाज को टारगेट करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, मैं गुर्जर समाज से हूँ, ग्वालियर में जिस तरह गुर्जर समाज अपना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सोच समझकर जिस तरह से वहां पर गुंडों की भीड़ उस भीड़ में भेज दी गई और वहां पर आंदोलन को उग्र कर दिया गया। फिर बाद में इतनी बुरी तरह से वहां गुर्जर समाज का उत्पीड़न हुआ, बहन बेटियों को भी घर में घुसकर वहां मारने पीटने का काम किया और कोई बोलने को तैयार नहीं। जब तक हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी आवाज को, अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक एक एक करके नंबर सबका इसी तरह आता रहेगा। जिस दिन आप लोग अपनी ताकत को समझने का काम करेंगे, हम 2024 में इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। नौजवान और शासन से यही कहना चाहता हूं कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं। प्रशासन जी, अगर आपको जंग ही प्यारी है तो जंग ही सही। आने वाला टाइम, नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करिए, वरना वो दिन दूर नहीं, ना गुर्जर बचेगा, ना SC बचेगा, ना जाट बचेगा, ना सैनी में बचेगा। नंबर सबका आएगा, सबको पिटना पड़ेगा, सबकी दुर्गति होगी, सबकी कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में। मेरे नौजवान साथियों, 85% इस देश में अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा और जो 15% है वे कुर्सी पर पलौती मारकर राज कर रहे हैं, इन लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। नौजवान साथियों, आप लोग, अभी भाई ने कहा कि भाईला में बाबा साहब की मूर्ति नहीं रखने दी जा रही। जो बाबा साहब जिन्होंने सर्व समाज को संविधान दिया, सर्व समाज के अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया, सर्व समाज को अधिकार दिलाए, जिन बाबा साहब ने संविधान दिया जिससे हमें जीने का अधिकार मिला, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब उन्हीं की मूर्ति नहीं रखी जा रही इस देश में, तो ये चाहते क्या है? बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश है, नंबर बारी बारी सबका आने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, तो अपनी ताकत को पहचानिए और बहुजन एकता जो ये बनाई है, इसमें सब भाईचारे का संदेश देते हुए आगे बढ़िए। और मैं कह देना चाहता हूँ कि भाईला में जिस समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मूर्ति रखवाने का काम करेगा, ये मेरा वादा है। नौजवान साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मातृशक्ति अपनी माताओं, बहनों और बुजुर्गों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।